साइबर ठगों ने लंदन में रहने वाली रांची की महिला से 29 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने महिला को पार्ट टाइम जॉब और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे दुगने करने की बात बोल ठगी की घटना को अंजाम दिया। झारखंड सीआईडी की साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए रवि द्विवेदी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन चाइनीज़ कंपनी के बीच कमीशन के लिए काम करने का आरोप है। फिलहाल सीआईडी की साइबर सेल की टीम ने इसके अकाउंट से 9 लाख रुपए से अधिक को फ्रीज भी कर दिया है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप जो है ये छोटे पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस बात से प्रभावित हो गई महिला और उसने धीरे धीरे करके वो पार्ट टाइम जॉब करने शुरू की, जिसमें उसको छोटे छोटे अमाउंट्स उसके अकाउंट में आने लगे। तो उससे वो इनकरेज हो गई, उससे उसको और हो गई। तो फिर उसने बड़े अमाउंट्स को उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद में एक टेलीग्राम चैनल पे एक लेडी ने उससे कांटेक्ट किया और उससे इन्वेस्ट करवाना शुरू कर दिया पैसे को। और उसका रिटर्न जो है, जैसे आपने 10 रुपये लगाए तो आपके 10 के 20 हो गए, ये दिखाने के लिए उन लोगों ने एक फेक वेबसाइट क्रिएट की, जहाँ पे जब भी वो महिला जाती थी देखती थी उसको लगता था कि उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। तो उसको काफ़ी विश्वास हो गया इन लोगों पर और उसने इसमें इस तरह से 29,94,000 29,94,000 रुपीज़ उसने वो 1-1.5 महीने के बीच में उसने इसमें इन्वेस्ट किया। जब उसने उसके ये पैसा बेसिकली उसके बच्चे जो बाहर सेटल्ड है उन्होंने उसको उसके ओल्ड एज के लिए दिया हुआ था। जब उसने चाहा कि पैसा को वापस ले तो उसको पता लगा कि उसके उसमें फ्रॉड हो गया और उसने फिर साइबर थाना सीआईडी के थाना में आकर नेहा मैडम के यहाँ पे आकर के फिर उसने एक एफआईआर की। जो एफआईआर की उसका नंबर है 68/2024 दिनांक 9 मार्च 2024 अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 468, 471, 120B IPC, 66B, 66C, 66D ऑफ द IT एक्ट। ये एफआईआर उस महिला ने दर्ज की। तो उसके बाद में हमारी जो सीआईडी की टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की उसमें, क्योंकि ये केसेस को डिटेक्ट करने में काफ़ी देश के कई जगह पे जाना पड़ता है। और जब उन्होंने पता लगाया कि ये पैसा 29,94,000 गया कहाँ है, तो पता लगा ये मुख्य रूप से 6-7 अकाउंट्स में पैसा गया था, जिसमें करीब 15 लाख रुपया एक साइट ट्रेडिंग कंपनी, वो लोनी फरीदाबाद में इसका एड्रेस बताया जा रहा था, उस कंपनी के अकाउंट में ये पैसा गया था। और जब उस कंपनी का उन्होंने ऑनलाइन डिटेल निकाला तो पता चला कि धीरेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति के नाम से ये कंपनी का एड्रेस था। लेकिन जो अकाउंट में जो एड्रेस था वो इतना वेग था कि उससे उस बंदे का एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया, बंदा पकड़ में नहीं आया। तो फिर उन लोगों ने उस अकाउंट को खोलने के लिए, जब भी कोई अकाउंट खोला जाता है तो उसमें एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर भी दिया जाता है। तो ईमेल आईडी को भी ट्रेस किया तो उससे भी कुछ पता नहीं लगा, पता लगा वो डेड है। फ़ोन नंबर को ट्रेस किया तो पता लगा वो इनएक्टिव। तो एक डेड एंड पहुंच गई। तो ये लोग थोड़ा सा मतलब मायूस हो गए कि लगता है कि केस फेल हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, उस ईमेल आईडी को का रिकवरी ईमेल आईडी का पूछा कि इसका रिकवरी ईमेल आईडी, आप जो लोग यूज़ करते होंगे जानते होंगे, हर ईमेल आईडी का एक रिकवरी ईमेल आईडी भी रहता है कि अगर बाई चांस आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड भुला जाए तो दूसरे ईमेल आईडी में पासवर्ड भेज करके उसको रिकवर किया जा सकता है। जब रिकवर ईमेल आईडी मिला तो एक मिला ravi.vision@gmail.com बोल करके एक रिकवरी ईमेल आईडी मिला। जब इस जीमेल आईडी को इन लोगों ने गूगल से उसका डिटेल मांगा तो उसमें उनको कुछ मोबाइल नंबर्स मिले। तो जब उन नंबर्स को इन्होंने उसके कॉल डिटेल्स को निकाला तो उसमें वो नंबर मिला जिससे कि अकाउंट खोला गया था साइट ट्रेडिंग का। वो नंबर भी उसके चैट्स में, उसके सीडीआर में मिला। इससे पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये ravi.vision नामक ईमेल आईडी जो है ये कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाला से लिंक है। तो फिर उसके बाद में इन्होंने ravi.vision का जो ईमेल आईडी से जो फ़ोन नंबर निकाला, उसका जब एड्रेस निकाला तो एक रवि द्विवेदी नाम के व्यक्ति के नाम से निर्गत है। ये रवि द्विवेदी मूलतः गढ़वा का रहने वाला है, परंतु अभी हाल में ये दिल्ली में बस गया है। इसका एड्रेस हमारे पास में है, दिया हुआ है। इसका दिल्ली का एड्रेस है, बट मूलतः गढ़वा का रहने वाला है। तो उसका एड्रेस आपको जो मैंने नोट दिया उसमें एड्रेस आप देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से एक टीम भेजी दिल्ली। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये बेसिकली थ्रू ईमेल हो रही थी। जब पता लगा कि यह बंदा कंफर्म हो गया फिर उसका लोकेशन निकाला गया, तो लोकेशन के आधार पर इसको आदमी को अरेस्ट किया गया। तो जब इसको अरेस्ट किया गया और इसको रांची लाया गया, अभी ये हमारी कस्टडी में, कल इसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो
इससे हमारे को एक ऐसी जानकारियाँ मिली है जो आज तक हमें नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक हम लोग जिन लोगों को पकड़ रहे थे वो म्यूल अकाउंट होल्डर्स थे। म्यूल अकाउंट का मतलब है, म्यूल का मतलब होता है गधा, तो म्यूल अकाउंट का होता है गधे का अकाउंट। मतलब किसी आदमी को बोला कि तुमको 10 रुपया देंगे, तुम अपने नाम पे अकाउंट खोलो, वो हो गया म्यूल अकाउंट। तो अभी तक जितने लोग पकड़े जा रहे थे वो देवर म्यूल अकाउंट होल्डर्स। तो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्रॉड है, अभी आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि साउथ इंडिया से हजारों लोगों को वियतनाम वगैरह में ले जा करके वहाँ पे उनसे एक तरह से साइबर कुली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे फ्रॉड करवाया जा रहा है। तो ये जो व्यक्ति जो आज तक हम लोग पकड़ रहे थे, ये मोस्टली वो साइबर कुली थे। परंतु ये जो व्यक्ति रवि पकड़ा गया है, ये साइबर कुली और चाइनीज कंपनी के बीच में इम्पोर्टेंट लिंक का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अकाउंट में पैसा जाता था उन अकाउंट से आगे चाइनीज कंपनियों के अकाउंट में पैसे डालने का काम इसका था, और इसके एवज में इसको एक कमीशन प्राप्त होता था। तो इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीड्स हमारे को दिए। अभी हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी डीएसपी और हमारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं, बाकी जो लोग हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। और निकट भविष्य में हम जो चाइनीज कंपनी के और एक कदम पास तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि हमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लीड्स मिली है जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि अल्टीमेटली वो आदमी कौन है जो कि चाइनीज कंपनी तक पैसे को पहुंचाती है। ये पूरा एक पिरामिड है। आप इसको ऐसे समझिए कि पिरामिड के, जैसे पिरामिड के टॉप पे एक चाइनीज बैठा है, चाइनीज कंपनी का, उसके नीचे में 2 इंडियन एजेंट बैठे हैं, उन 2 एजेंट के नीचे में 4 सब एजेंट बैठे हैं, उन 4 सब एजेंट के नीचे में 10-20 म्यूल अकाउंट वाले बैठे हैं। ये एक पूरा पिरामिड है। तो अभी तक हम लोग जो सबसे पिरामिड की जो सबसे नीचे पायदान के जो लोग थे उन्हीं को पकड़ पा रहे थे, लेकिन अभी हम टॉप तो नहीं, टॉप से एक कदम नीचे या एक पायदान नीचे तक के लोगों तक हम पहुंचे हैं, जो कि हमें अगले पायदान के लोगों का हिंट और क्लू और उनके डिटेल्स, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर दे रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम उन लोगों तक भी जाएंगे। बहुत का लूप होल है, उसको समझने की जरूरत है। आप जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनीज एक्ट में आपको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली एक वही आप उसमें जो उनकी उद्यम रजिस्ट्रेशन एक का, अगर आप जानते होंगे, जो एमसीए में ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एमएसएमई के लिए जो एक पोर्टल बना हुआ भारत सरकार के द्वारा, वो पोर्टल बनाया गया है गरीब आदमी, छोटे व्यवसायी की सुविधा के लिए, और ये बदमाश, ये रास्कल उसका मिसयूज करते हैं अपने, तो वो बना लेते हैं लोग कंपनी। जैसे अभी हम लोगों ने जमशेदपुर में भी एक आदमी को पकड़ा था, वो भी साइट रीडिंग ही था, वो सर एसआर तो उसमें भी एक बोर्ड लगा करके वहाँ पे बैंक वाले को बोला कि भाई हमारी एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो बैंक का कोई आदमी वहाँ पे गया, वो मिला हुआ है कि नहीं मिला है आई डोंट नो, और इस तरह से खोया, और उसमें भी एक दिन में 32,000 ट्रांजेक्शन थी उसे अकाउंट में, मेरे को याद है, और हमने ये 32,000 ट्रांजेक्शन इन वन डे। तो हम अब देखिए, अब वो समय आ गया, हम लोग बार बार इसके बारे में बैंक के अधिकारियों को भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा और सजग हो जाए। ऐसे अकाउंट जिसमें 32,000 ट्रांजेक्शन या एक दिन में, और उस व्यक्ति का टर्नओवर, जो जब आप करंट अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट है सारे, क्योंकि सेविंग अकाउंट नहीं है। सेविंग, बिकॉज सेविंग अकाउंट के लिए जो उसको बोलते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती है, जो उसको क्या बोलते हैं, एपीआई ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ट्रांजेक्शन है, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड। जैसे 32,000 ट्रांजेक्शन एक इंसान एक दिन में एक अकाउंट में नहीं कर सकता, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 3,600 सेकंड होते हैं। तो 36,000 ट्रांजेक्शन करने 10 घंटे चाहिए, अगर हर सेकंड आप दबाते हैं, तो ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, ये कंप्यूटर कर रहा है। तो कंप्यूटर को करने के लिए सेविंग अकाउंट अलाउड नहीं करता है, उसके लिए आपको करंट अकाउंट चाहिए, और करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको या तो कंपनी चाहिए या आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चाहिए। इसीलिए ये सारे के सारे लोग इस सारे ट्रांजेक्शन को प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के माध्यम से करते हैं। और हमने ये बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि हमने, कोई भी हमारे यहाँ पे फ्रॉड होगा, उसका आदमी केरला में रहे, कश्मीर में रहे, हम उसका हर अकाउंट आदमी का ट्रेस करेंगे, हर मोबाइल नंबर को ट्रेस करेंगे, हर आईपी एड्रेस को ट्रेस करेंगे, हर ऐसे इंसान को पकड़ेंगे। और इसी का नतीजा है कि हम लोग केरला से, चेन्नई से, बेंगलोर से, दिल्ली से, यूपी से, कलकत्ता से हम लोग पकड़ते हैं और सबको हम लोग ला करके बंद कर रहे हैं। और बल्कि हमारे बंद किए हुए व्यक्तियों को, अभी जैसे हमने पीछे पकड़ा था, हमने नेहा उसको, कलकत्ता वाले को, उसको शायद उत्तराखंड पुलिस ले गई है।
इसी प्रकार से हमने 2 आदमी और पकड़े थे, उसको अभी तेलंगाना जमशेदपुर वाले को तेलंगाना से दो जमशेदपुर वाले को तेलंगाना पुलिस ले गई। इसलिए हम लोग पकड़ रहे हैं और पुलिस के फोर्सेस सबको यहाँ से ले जाने का भारत भ्रमण हो रहा है, तो एक तरह से अच्छा हो रहा है। और कुछ सवालों का पूछ सकते हैं, बाकी मिले हैं और इसमें बहुत सारी डिस्कशन मिली है, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है इसके अकाउंट में। उसका पूरा भी क्योंकि कल ही आया, आज ही आया ना, यस सर आज ही ये सुबह मॉर्निंग में ये दिल्ली से लाया गया है। तो हाँ फिक्स रखा हुआ था ये अपना। हाँ, ये परसेंटेज प्राप्त करते हैं, सभी का परसेंटेज फिक्स है। जो न्यू अकाउंट होल्डर है, जिसको तुम्हारे पास में क्या, तुम अपने नाम पे एक अकाउंट खोल दो और उसका जो है एटीएम कार्ड और उसका डिटेल मेरे को दे दो, और जब भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा उसका 1%, 1% पे काम। ये तो करोड़ों का ट्रांजैक्शन एक दिन में होता है। इस अकाउंट में बता दें, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस अकाउंट में 2 करोड़ 46 लाख 2 करोड़ 40 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन एक दिन में हुआ है। इस अकाउंट का ये जो इंडसइंड बैंक अकाउंट है, जो कि साई ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे, उसका जब हम लोगों ने जब संध्या ये नेहा ने और जब देखा तो एक दिन में 2.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही है। और जब इन अकाउंट्स के बारे में, ये जो 6-7 अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो आपको जानकारी होगी कि अभी आई4सी के द्वारा एक तो व्यवस्था लगाई गई है जिसमें अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है 1930 के माध्यम से और एनसीईआरटी पोर्टल के माध्यम से। तो जब उस पर हम लोगों ने जांच किया, हमने ये डेटा आपको दे दिया है। तो जो ये पहला अकाउंट था उसमें 9 कंप्लेंट्स थी, माने के देश भर में 9 अन्य लोगों को ये लोग लूट चुका है एक अकाउंट से। इसी प्रकार से ये 7 अकाउंट को यदि टोटल जोड़ा जाए तो करीब 30-35 कंप्लेंट्स इन 6-7 अकाउंट्स के बारे में पूरे देश भर में से आ चुकी है, जो कि इसमें केस वाले अकाउंट और जिसमें 78 कंप्लेंट्स इस पर। इसका मतलब आप सोच सकते हैं, इसमें 2.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रहा है, 78 कंप्लेंट्स इस पे आ रही थी। लेकिन हमको ये हमारे को गर्व है, हमारी टीम पर हमारे को वो है कि कंप्लेंट करने वाली दर्जनों पुलिस फोर्सेस होंगी, लेकिन पकड़ने वाले हम लोग हैं। तो इसको दिल्ली से पकड़ के लाने के लिए जो मेहनत हुई है वो हम लोगों ने की है। और ये कंप्लेंट बहुत दिनों से होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वी आर द फर्स्ट पुलिस फोर्स जिन्होंने इस एफर्ट को किया, मोबाइल को ट्रेस किया, ईमेल को ट्रेस किया, ईमेल से रिकवरी को ट्रेस किया, उससे नए मोबाइल को ट्रेस किया, नए मोबाइल का लोकेशन को ट्रेस किया, उसके बाद उस बंदे को जीरो डाउन किया, तो उसको यहाँ से 3 घंटे तक पकड़ा, जिसमें काफ़ी मेहनत, मतलब जो कभी कभी जो पर्दे के पीछे की मेहनत है वो नजर नहीं आती, इसलिए मैंने थोड़ा आपको बताना चाहिए। करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये सेल का